बुलाना चाहता हूँ सारिका कामले को। प्लीज सारिका आइएगा और आके सबसे पहले म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, हाँ। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिटेल में आप बताएं अपने बारे में, एक एक चीज, ताकि लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मेरे आरएमपी को कैसे फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है, अगर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो सारिका, वेलकम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। ओके, और अच्छा है कि आप वीडियो में आए हैं और मुझे खुशी है कि आप खुल रही हैं और लोगों से आप अपनी खुशी बांटना चाहती है। और मैंने कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, राइट? ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या सोच के मेरे पास आई थी, फेसबुक से आप मेरे पास क्या सोच के क्लिक करके पहुंची, थोड़ा सा ना डिटेल में बताना है, ताकि आपकी ये जो जर्नी है 20-21 दिन की, उससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, और जो नए लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले। सारिका, प्लीज बताइएगा। सर, जैसे बताया था कि मैं एक CSR कंपनी में काम करती हूँ, सोशल सेक्टर में काम करती हूँ। तो मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया, काफ़ी सारे क्लाइंट्स चले गए, तो थोड़े बहुत स्टाफ को हमें प्रोजेक्ट क्लोज होने की वजह से निकालना पड़ा। तो वो था कि इनकी वजह से निकाला है, कि जो एक नीचे लेवल के लोग रहते वो ये नहीं सोचते कि क्लाइंट बंद होने की वजह से निकाला है, मतलब कि सारिका की वजह से निकाला है। तो वो ब्लेम गेम शुरू हो गया था। इन बिटवीन मई में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई। हालांकि वो हमारे साथ नहीं रहती थी, कहीं और रहती थी, बट लॉकडाउन की वजह से जा नहीं सकते थे, उनको यहाँ पे लेके नहीं आ सकते थे। तो वो मेरे हस्बैंड का था कि तुम्हारी वजह से शायद, कि वो तो जाना चाहते थे, एंड मैंने बोला था कि लॉकडाउन है, क्यों रिस्क लेना है, बाकी सारी चीजें। तो वो ब्लेम मेरे पे था कि वहां से रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत ट्रबल आना शुरू हो गया कि और यहाँ तक था कि बात की थोड़ा और कंटिन्यू हो जाता और आप नहीं आते तो लिटरली वी वुड हैव फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स, वो वाला सिचुएशन था। तो एंड वो नेगेटिविटी बढ़ती गई कि वो लोगों का ब्लेम, और ये तो मैं भी रिटेलिएट करना स्टार्ट हो गया कि कुछ भी होगा तो दूसरों को ब्लेम कर दो कि ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। तो वो जॉब का टेंशन, फैमिली का बर्डन, फिर मेरे अपने पेरेंट्स और भाई बहन को भी मैं कुछ बताती थी तो वो नेगेटिवली लेते थे, हर चीज नेगेटिव, कि ना बस तुम बोली मत, तू बोली मत। और अगर घर पे भी आते तो मेरे से झगड़ा करके, मुझे ब्लेम करके, मुझे रुला के चले जाते थे। तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती थी। फिर वो टाइम पे मैंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार अटेंड किए, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागरूक करना है उसका, बट नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी। तो ये आपका फेसबुक पे आया था तो मैंने अटेंड किया आपका वो पूरा 1 घंटे का ना। उस दिन मैंने बोला मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, दरवाजा बंद करके मैंने कंप्लीटली 1 घंटा आपका सेशन अटेंड किया, वो एनर्जी बॉल को फील किया। देन आपने बोला कि कहीं पे भी पेन है, तो मैंने आपको बोला था मेरे शोल्डर में बहुत पेन है। फिर नेक्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि मेरा पेन शिफ्ट हो रहा है। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, बट आपके बाकी जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस वीडियो से तो था, एक था कि यू जस्ट फॉलो मी 30 days, अगर कुछ काम करता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए करके। तो मैंने बोला ठीक है, 1 हफ्ता तो कुछ हुआ नहीं, तो बट मैंने बोला कि चलो कर ही लेते हैं। तो मैं सुबह, पहले तो मैं 8 बजे 7 बजे करती थी मेरे हस्बैंड के सामने। तो इज लाइक कि क्या पागलपंती, ऐसे हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगा के थोड़ी ना कुछ होता है मैच। सही बात है। तो मैं स्वैसो कर रही थी, तो होता है कि जिम में इतने पैसे लेते और तुम्हारे ऐसे करने से ब्लड प्रेशर थोड़ी ना रेगुलर हो जाएगा या कुछ हेल्थ बेनिफिट। तो ऑलरेडी मैं कॉन्फिडेंस में इतना लो थी ना, तो मैं बोली कि नहीं चलो इनके सामने करना ही नहीं है। सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। और जैसे जैसे बोला है ना, वो पूरा रेखी मैनुअल में 2-2 बार पढ़ती थी। पूरा पॉजिटिव एफर्मेशन हो गया, या जो भी चीजें 1-1.5 घंटा मैं कंटिन्यूअसली करती थी। कि पहले आपने 12 मिनट बोला था, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ना मैं 2-2, 3-3 बार अपने आप को हील करती थी, क्योंकि मुझे फायदा लग रहा था कि धीरे धीरे वो नेगेटिविटी मेरे से जाने लगी थी। कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो भी है अच्छा ही हो। कि अक्यूज करना बंद हो गया था, गाली मुंह से निकलना बंद हो गया था लोगों के लिए। एंड फिर वो 10-15 दिन के बाद फर्क दिखने लगा कि मेरे बैंक लोन का, मतलब बैंक लोन क्लोज हो गया था, बट फिर भी वो मेरे से 3-4 महीने के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे। और मैं जुलाई से लेके सितंबर 30 तक फॉलो अप कर रही थी, बट कुछ नहीं दे, लाइक आपके सिस्टम में दिखा रहा है, आपके सिस्टम में दिखा रहा है। तो जैसे ही फिर मैंने
आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मैं रेगुलरली फॉलो अप करने लगी, वो क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली, मुझे कोई पैसा नहीं भरना पड़ा और मुझे क्लोजिंग वाला स्टेटमेंट मिल गया। एक और ऐसा इंसिडेंट था ना कि मैं किसी से फॉलो अप कर रही थी कि डायरेक्टर हो या डीओ एजुकेशन के, 2 महीने उन्होंने मेरा कॉल उठाया ही नहीं था। कि मैं कॉल करती थी, सेक्रेटरी को कॉल करती थी, सबके पहचान से थ्रू कॉल करती थी, बट प्रोफेशनली कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं अभी जब भी कॉल करती हूँ ना, देयर लाइक उन्होंने अपने पर्सनल नंबर दिया है कि आपको जब भी जरूरत हो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए मोबाइल पे। तो प्रोफेशनली चीजें ठीक होने लगी, रिलेशनशिप्स ठीक होने लगे, तो काफी अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड पहले 2 हफ्ते नहीं करते थे, लेकिन अभी वो खुद से आते हैं और बोलते हैं कि मेरा हीलिंग कर दो करके। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है कर देती हूँ। तो वो सारी चीजें हैं। ओके तो आपको आपने 5 डेज का जो कोर्स किया था उसमें आपको क्यों लगा कि मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 डेज में तो बहुत सारी चीजें मैंने रेकी वगैरह तो सिखाया नहीं था। तो क्या उस जो 5 डेज में मैंने जो कुछ भी आपको एक्टिविटीज कराई, लाइक फर्स्ट डे में एनर्जी बॉल से हील करना, थोड़ी बहुत आपको पेन कम हुआ या थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस हुआ, राइट? उसके बाद पानी चार्ज करना हुआ, या ना कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक हुआ, ऑरा क्लीनिंग हुआ, और लास्ट दिन में मैंने एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन कराया। तो ये 5 दिनों में आपको क्यों लगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, 30 डेज आरएमपी करना चाहिए, जबकि आप तो बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुकी है, उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ था? तो ऐसा क्यों लगा आपको कि करना चाहिए सारी? क्योंकि सर वो वाटर चार्जिंग था ना, दैट वर्कड आउट वेरी वेल। कि मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, कंटिन्यूअसली रोती रहती थी, कि मुझे परेशान करती रहती कि मम्मा काम मत करो, मम्मा काम मत करो। तो मैं वाटर चार्ज अपने लिए भी करती थी, वो 5 दिन में उसको भी पिलाती थी। तो उसका होल्ड करना सारिका, मैं म्यूट करता हूँ सबको पहले, ओके? मैंने सबको म्यूट किया है सारिका, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, ओके? और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा। थैंक यू सो मच, ओके? राइट, हाँ सारिका आइए प्लीज। हाँ, तो वाटर चार्ज करके मैं उनको भी पिलाती थी, मेरे हस्बैंड को भी देती थी। हालांकि उनको बताया नहीं था कि मैं आपको वाटर चार्ज करके पिला रही हूँ, बट मैंने मतलब वो 5 दिन काफी अच्छा था। और मेरे हस्बैंड भी ने पूछा भी ना कि क्या चल रहा है, कि कुछ चीजें तुम मुझसे छुपा रहे हो क्या, तुम बहुत खुश लग रहे हो करके, रिलैक्स लग रहे हो, कि वो हमेशा टेंशन नहीं है तुम्हारे चेहरे पे कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा करके। तो मैंने बोला कुछ नहीं। देन आपका 5th डे पे कोर्स हुआ, एंड देन मेरा सैलरी का ऊपर नीचे हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है और मुझे करना है करके। तो ही इज वेरी लॉजिकल पर्सन कि ना, वो 10 जगह पे जाके कुछ चीजें खरीदनी है ना, तो 10 जगह पे चेक करेंगे और उसके बाद। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इनमें बिलीव है और मेरे लिए कुछ चीजें वर्कआउट हुई है, तो मुझे देखना है कि आगे करना ही करना है करके। ठीक है, तो उन्होंने दे दिए पैसे। हाँ। ठीक है सारिका। तो ठीक है, आपने जब शुरू किया था, जिस दिन मैंने आपका शक्तिपात या अट्यूनमेंट किया था, उस दिन से लेकर कुछ दिन का बताएं कि आपको क्या लग रहा था कि यस कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अचानक चेंजेस आए हैं, पॉजिटिविटी आई है? किस दिन से आपको लगा कि रेकी काम कर रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 डेज का जो टेक्निक था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रेकी की बात कर रहा हूँ। आपको अट्यूनमेंट के बाद कब से लगा कि रेकी काम कर रहा है? आप जब हीलिंग करते हो तो आपको अच्छा लग रहा है, क्या फर्स्ट डे से ही आपको लगना शुरू हुआ सारिका? सर अट्यूनमेंट के बाद तो मैंने आपको कॉल भी किया था, दूसरे दिन आपने कॉल किया था कि मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि अट्यूनमेंट के बाद मैं एक गांव में गई, तो जो घर में गई थी और मैं तुरंत बाहर आ गई, और मेरे स्टाफ ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला ये घर में ना किसी का नेचुरल डेथ हो गया है करके। एंड वो लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे कि भाई तो फर्स्ट टाइम आई हुई है, तुझे कैसे पता चला? जो ड्राइवर था उसके रिलेशनशिप के बारे में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मतलब ओके हाँ वो कुछ डेफिनेटली आपके हाँ, आपने उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया था जिसको ESP बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। मैं सबके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सारी का। और ये सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं कि सबके एक्टिवेट हो जाए, आपका अट्यूनमेंट के बाद ही ये एक्टिवेट हुआ। और आप कई सारे लोगों के बारे में, जैसे आपने ड्राइवर के बारे में बताया कि आपका किसी के साथ में कुछ दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, और वो भी हैरान हुआ था। लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब पे लागू नहीं होता है, ओके? ये सब पे लागू नहीं होता, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये ESP आपका एक्टिवेट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन से, अच्छी बात है। और मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको थोड़ा सा सही तरीके से इस पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज
आपको इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लोगों को भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन है कि जो सबके लिए कॉमन है वो है कि आप हीलिंग कर रहे हो तो आपको कब लगने लगा कि अब आपका माइंड स्टेबल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि सितंबर तक तो आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, आपको तो डर लग रहा था कि आपकी नौकरी ना चले जाए, यहां तक कि बोल दिया गया था कि लोगों की शायद सैलरी भी कट जाएगी, ऊपर से आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम आ रहा था। पे आ रहे थे हाँ, कि तो ये तो नेगेटिविटी चल रही थी, बहुत टेंशन था, एंजाइटी थी, डर था कि कुछ हो ना जाए, और ऐसे में आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सैटर्ड हो रही थी। अब जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे जानना है कि किस दिन से आपको लगा कि मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है? विद इन अ वीक, विद इन अ वीक, विद राइट? इन अ वीक, विद इन अ मतलब वीक। मैंने सब छोड़ दिया था। मतलब मैंने बोला कि अभी ये मुझे काम करो नहीं करो ब्लेम करने ही वाले हैं। मैं कितना, मतलब तभी भी मेरे पास 24 घंटे थे, अभी भी मेरे पास 24 घंटे, तभी मेरे पास 24 घंटे मुझे 5 घंटे की तरह लगते थे कि बच्चे को संभालू, घर का काम करूँ, ऑफिस का काम करूँ या कॉल्स उठाओ, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने वो बोला कि एक हफ्ता अपने आप को देना है, और मैंने सब छोड़ दिया और सिर्फ रेकी हीलिंग, आपका जो डायनामिक ब्रीदिंग है वो बहुत कूल करता है कि मॉर्निंग में कर लो, हाँ, और वाटर चार्ज करके पी लो ना, पूरा दिन दिन कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहता है। तो जाता है। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, सबके हाँ, लिए बताऊं कि वो इमीडिएटली आपका कंसंट्रेशन एक जगह कर देता है, आपका माइंड इमीडिएटली स्टेबल करता है, आपको पास्ट और फ्यूचर से वापस लाके प्रेजेंट पे रख देता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये तो अच्छा होता है, हाँ, इमीडिएटली आप पॉजिटिव हो जाते हो, ठीक है। हाँ, तो इसको आप कभी भी कर लो, सभी के लिए बता रहा हूँ कि आप कम से कम दिन में 3 बार आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले एक नियम बना लो कि जब तक वो खाना लग रहा है या खाना शुरू करने से पहले आप अपने आप को 3 से 5 मिनट दे दो, पूरी तरह से आप प्यूरिफाई हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो, क्योंकि उस समय पेट खाली रहता है, और खाली पेट में ये काइंड ऑफ प्राणायाम है। तो दिन में 3 बार कर सकते हो, एटलीस्ट एक बार तो कर लो सुबह, फायदेमंद है, ठीक है। अब एक हफ्ता आपने प्रैक्टिस किया तो आपको क्या पॉजिटिव चेंजेस नजर आए थे? आसपास की बात कीजिए कि लोगों में, इन्वायरमेंट में आपको क्या चेंजेस नजर आए, आपके आसपास में, इन्वायरमेंट में, घर में भी और ऑफिस में भी, प्लीज बताइए। घर में तो जैसे मैं बोला ना कि पहले ऐसा था ना, हफ्ते में 2 या 3 बार छोटी सी छोटी बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे कि वो मुझे कुछ ब्लेम करते, मैं उनको कुछ ब्लेम करती, और फिर वो खींचता जाता था। अब ये लाइक कि आप ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही रियलाइज हो जाते हैं और खुद ही फिर सॉरी बोलने आ जाते हैं, या वो चीज होती नहीं है। तो पूरा गॉड ग्रेस 31st दिन तक आज तक कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल है। मेरे मम्मी डैडी के साथ या भाई बहन के साथ भी ना, अभी मैं, वो पूछते मुझे कि ना तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करके, तो आपसे सलाह मांगने लगे हैं आज, सलाह मांगने लगे। राइट? तो हाँ, यहाँ पे फिर एक आपका, हाँ, आपका एक सिग्निफिकेंस बनने लगा है, आपका एक इम्पोर्टेंस बनने लगा है, लोग आपको एक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, आपका एक काइंड ऑफ अथॉरिटी बन रहा है। ये मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अथॉरिटी बन रही है, ठीक है। और आपको पर्सनल लाइफ में जो फैमिली रिलेशनशिप है, प्लस प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपको ऑफिस में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस नजर आए आसपास के लोगों के बिहेवियर, बिहेवियर में? हाँ, हाँ, बिहेवियर में काफी चेंज आने लगा है कि पहले तो मैं अगर उनकी सीनियर हूँ या मैं उनकी कलीग हूँ तो फॉलो करने के लिए फॉलो करते थे, पीठ पीछे बहुत बातें करते थे, ये करते थे। बट अभी जो भी लोग गए भी है छोड़ के, दे आर कॉलिंग मी। मतलब मैंने कुछ कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो झगड़ा करके गए, ब्लेम करके गए हुए हैं। तो दे आर कॉलिंग मी एंड अपोलाइजिंग मी कि ये चीजें आपकी वजह से नहीं हुआ, एंड वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको बहुत बड़ा बुरा भला कहा वगैरह। तो वो चीजें बहुत अच्छी हो रही है कि, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम अटक रहा है कि कोई ठीक है, जगह पे। ठीक है। और प्लस आपकी आपकी कुछ फाइनेंशियली भी आपको फायदा हुआ है इसमें, है ना? फाइनेंशियल यस काइंड ऑफ सर, बहुत बहुत फायदा हुआ गेन है हुआ है। फाइनेंशियली। आपने वो इंसिडेंट बताया है जब आप कार लेके जा रही थी, उस दिन आपको शायद पैसे की जरूरत थी, सैलरी मिली नहीं थी, और अचानक किसी ने आपके कार को पीछे से धक्का दिया, आप नीचे उतरे, देखा कि हल्का सा स्क्रैच पड़ा है, और वो आदमी हरी में था, जल्दी में था, आपने बताया, राइट? और उसने हाँ, बोला कि आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूंगा, और आपके खुद सोचने से पहले ही उसने 7,000 रुपीज आपके अकाउंट में दे के ट्रांसफर कर चले दिया, गए, और अब चला भी गया आदमी, वो आदमी चला चला भी भी गया। गया, और हाँ, आपको याद आया कि अरे मुझे तो 7,000 रुपीज ही चाहिए था, और ये आदमी पता नहीं कहां से आके मेरे को दे के भी चला गया, जबकि इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ था। ये आपने बताया, राइट? ये बात, उस हाँ। समय उस समय क्या आप अलग से कुछ चैंटिंग कर रहे थे? क्या आप प्रोटेक्शन लेके चले थे गाड़ी चलाते वक्त, या फिर ये सिर्फ नॉर्मल हीलिंग का ही असर था? क्या किया आपने उस दिन? कोई स्पेशल टेक्निक नहीं, की थी आपने? उसे
मैंने जिस दिन से आपका अट्यूनमेंट हुआ था, मैं आपका वो जो पॉडकास्ट है लिमिटेड सीरीज, वो मैंने ध्यान में रखा था कि जहाँ पे आपने बोला था कि ट्रेन, तत्काल ट्रेन का टिकट आपको कैसे मिला, या आप स्कूटर चलाते थे तो किसी ने आके आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे लेके गए। यस यस यस, मैंने बताया था। यस, हाँ, तो वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड मतलब मैं लाइफ में पहली बार ऐसे शायद से किसी के लिए 100% कमिटमेंट हो कि मुझे करना ही करना है रेखी, करना ही करना है करके, मतलब नथिंग हैज वर्कड आउट फॉर मी। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या मेरे पास भी कैसे, और वो पैसे मेरे लिए नहीं चाहिए थे, मुझे किसी ने मांगे हुए थे कि उनको बहुत जरूरत थी, कि उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, तो मुझे उनको देने थे। और ये था कि मैं इतना क्रिटिकल इसमें मैं अपने घर से मांग नहीं सकती थी कि भाई मुझे दे दो और किसी और को देने की, उनको मेरी चैरिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो लाइक कि यार कहीं से आ जाए कि सर ने कैसा टेक्निक इस्तेमाल किया होगा कि मैं लाइक हे रेकी एनर्जी किसी को तो मदद के लिए भेज दो और ये कर दो। मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू आदमी आके ठोक के भी गया, इमीडिएटली पैसे भी ट्रांसफर किया, झगड़ा भी नहीं किया आपने, कुछ जबरदस्ती भी नहीं किया, मतलब पैसे देके हाँ चला गया, पैसे देके चला गया, और बाद में आप उसका कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट कर रहे हो तब भी बातचीत नहीं हो रही है। मतलब जैसे एक एंजल आके, एक फरिश्ता आके आपको पैसे देके चला गया, राइट? क्योंकि मेरा कार तो इंश्योरेंस में है और इतना स्क्रैच के लिए मैं थोड़ी ना इतना पैसा मांगूंगी, ये करूंगी। बिल्कुल। तो मैं पहले तो मुझे गुस्सा आया यार कि मैं इतना गरीब लिखती हूँ क्या कि लोग मुझे 7,000 रुपए देके चले गए। एंड देन आई लाइक थोड़ा शांत हो जाने के बाद आई रियलाइज कि नहीं, शायद से जिसकी जरूरत है ना उसका प्रेइंग, उसको प्रेइंग बहुत ज्यादा होगी। तो आपकी इंटेंशन सही थी। और आप अभी कितने दिन हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए आरएमपी को? 25 डेज। 25 डेज हुए हैं। एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ। और जो मैंने वादा किया था कि आपको टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग प्लस मन की शक्ति से मैनिफेस्टेशन, और आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, आपका लाइफ कुछ हद तक कंट्रोल में आएगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। जो मैंने वादा किया था मैं आपको याद दिला रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअली हाई होना चाहिए, और आपकी लाइफ में कुछ हद तक कंट्रोल होना चाहिए। 1 to 10 के स्केल में अब आप मुझे 25th डे को कितना देना चाहते हो? 1 to 10 के स्केल? 10। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वर्षाली पूछ रही है कि सर हीलिंग के लिए कुछ बोलना पड़ता है क्या? रेकी को स्पेशली बोलना पड़ता है कुछ कि आप ऐसे हीलिंग करो, मेरा ये गाड़ी ठुकेगी तो मेरे को 7,000 रुपए दो, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन सुधारो, या मेरे ऑफिस में मेरा इज्जत बढ़ाओ, या आपने स्पेशली बोल के हीलिंग? नहीं। मैं रात को सोते समय मतलब जैसे हार्ट चक्र पे हाथ रख के सो जाती हूँ कि हीलिंग करने के लिए। मैं सुबह आधा घंटा करती हूँ, रात को आधा घंटा हीलिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है करने के लिए। तो ठीक है, तो इसको आप जब करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कंफर्टेबली जैसा मैंने सिखाया वैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, कोई अफर्मेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल आप हीलिंग करो जैसा बताया गया है, तो आपकी हीलिंग हो गई है। 25 दिनों में आपको, आप बोल रहे हो कि 1 to 10 में आप 10 दे रहे हो मुझे, मतलब मैंने जो वादा किया है पूरा कर दिया है। आगे और भी कुछ है जो मैंने वादा किया हुआ है, जो आप आने वाले 2-3 महीने में मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यहां तक कि आपको कोई जॉब या नौकरी भी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ आपको बताऊंगा, अगर आपको सही लगे तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो भी मैं पूरा करूंगा। लेकिन अभी तक जो 30 डेज आरएमपी में जो आपको चाहिए था आपको मिल गया है, और आपने लिटरली मुझे फॉलो किया, कोई दिमाग नहीं लगाया, विश्वास किया, और आपने जितनी चीजें थी वो सारी प्रैक्टिस की। एक बार हो गया तो दूसरी बार भी प्रैक्टिस की, और यहां तक कि सोते सोते भी हीलिंग किया। तो उससे प्रभाव ये पड़ा कि आज आपकी लाइफ कुछ हद तक कंट्रोल में है, पॉजिटिव है, और आपको लगता है कि आगे भी बहुत कुछ होगा। सही बोल रहा हूं?